देखते हैं मेरे बच्चे, अभी तक जो भी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया गया और डिसमल को किस तरह से आप साहब फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डिसमल में आपने काम किया। अब साहब उसमें कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन सब का कुछ ऐसे आप भी जानते हैं, शुरू से जानते हैं, सही बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आइए, है तो इसमें ढेर सारी बात, लेकिन पहले शुरुआती दौर में मैं पहले इसका कुछ कार्यक्रम आपको देता हूँ, जहाँ से इस कार्यक्रम को देखिएगा और धीरे धीरे पढ़ने के क्रम में हर संभव मैं प्रयास करूँगा कि सभी जगह ला कर रास्ता दूँ। देखें आप पहले इसको, ये 3 है डिसमल, 2, 5, 8 है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसको जोड़ना है 2.54। देखिए इसको जोड़ना है। मैं आप लोगों को ये बताया था, इसके बारे में कार्यक्रम दिया कि अगर आपने लिखा 7, मैं कहा था कि 7 में अगर 10 से भाग, जैसा नहीं किया कि 7 का ही एग्जाम्पल लीजिए। अब देखते हैं इसे कि 7 में 10 से भाग देने का मतलब है, सभी लोग देखें कि आप 10 से 7 में भाग दिए, डिसमल लगा, यह 0 आ गया, बोले 10 सत्य आपने 70। तो आप देखिए ये डिसमल के बाद एक, मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक बोले 10 से भाग दिए, डिसमल के ठीक सटे हैं, इसका मतलब कि ये देखिए 10 भाग लगा है, 7 रुपया का 10 भाग लगा। ये सब लोग देख रहे हैं। इस बिंदु पर आपको काफ़ी ध्यान रखना है मेरे बच्चे। ये देखना है कि अगर आपका ये 5 है, यहाँ देखिए ये मैं रखा 100 से भाग दिया। अगर मैं 100 से दिया तो ये सभी लोगों को कई समय से बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ साहब 100 से 5 में भाग दिए, डिसमल दिए, 0 आ गया। नहीं लगेगा, ये गार्ड बाबू का झंडी मिल गया, गाड़ी चल दी। अब जितना जरूरत हो भर रास्ता रोटी खाते चलिए। ये देखें, नहीं लगेगा और 0 दिए, 0 आ गया। 100 से लगाए, 100 पचे 500। बोलिए, इस प्रकार आपने देखा कि यह आ गया आपका डिसमल 0 और 5। इस प्रकार मेरे बच्चे, अगर आपका 9 है, इस पर 3 0 है, ये देखिए 1000 है और 9 से भाग दी, 9 में भाग दिए, 1000 से 9 में भाग दिए। देखिए यह डिसमल लगा, 0 आ गया, और नहीं लगा, 0 आया, फिर 0 आ गया, नहीं लगेगा, फिर 0 देंगे, 0 आएगा। 1000 से 9 दफा ये 9000 आ गया। इस प्रकार मेरे बच्चे ये कट गया। आपने ये देखा इसमें कि यहाँ पर जो है वो आ गया डिसमल 009। वहाँ मिल रहा है प्रोग्राम? आप ऐसा देखिए, आप सबों को बताए थे कि डिसमल जो है वह दहाई को बताता है, दहाई 10 है। यहाँ पर देखिए 2 0 है। 2 0 कहने का मतलब ये 10 गुने 10 है बाबू, 1 एकम 1, 1 0 1 0 2 0 है, यानी 2 0 कहने का मतलब 2 10 है। तो आपने देखा कि 100 से 5 में भाग देने का मतलब है कि बोलिए साहब ये 5 को 100 भाग लगा रहे हैं। तो देखिए 5 यहाँ पर है। तो मैं बार बार पिछले कार्यक्रम में बोलना सिखाया कि साहब यहाँ 5 का 100वां भाग, 100 भाग लगाने का मतलब कि देखिए ये डिसमल के बाद ये देखिए 1 और 1 2 अंक पर है। यहाँ देखिए 9 का 1000वां भाग, 9 रुपया को 1000 भाई में आपने बांटा है। देखिए 1000 भाई है। तो ये बांटने पर आप देखिए यहाँ पर नजर आ गया, ये देखिए 009, देखिए नजर डाली गया। तो ये देखिए मेरे बच्चे कि 1000वां भाग पर है, यानी 3 0 है, देखिए 3 अंक के बाद है। तो जैसे ही तीसरा अंक पर है, समझ गया कि वो 1000वां भाग पर है। या दूसरा अंक पर है डिसमल के बाद, ये देखिए 100वां अंक पर, 100वां भाग पर है। ये डिसमल के ठीक सटे है, समझ जाइए ये 10वां भाग पर है। मेरे बच्चे आप साफ साफ इस चीज़ को देख रहे हैं, कोई दिक्कत आपको? चलिए दूसरा सवाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। बोले यहाँ बोला डिसमल, इनके बारे में मैं बताया था आपको। देखिए मैं कहा था ये 3 4 5 को जोड़ना है अगर 8 9 7 में, तो आप सब दिन बच्चे पढ़े, ये पूरा पूरी अंश है, इकाई दहाई सैकड़ा 345। यह इकाई है 1 से गुना, दहाई 10 से गुना, और ये सैकड़ा है 100 से गुना। मेरे बच्चे ये 345 है और ये 800 देखिए ये 97 है। तो इकाई के सामने इकाई आ गया, दहाई के सामने दहाई, और ये सैकड़ा के सामने सैकड़ा, और इस प्रकार आप जोड़ते हैं। ठीक यहाँ भी हम वही काम करेंगे। यहाँ देखिए डिसमल के ठीक सटे 7 है, तो ये 10वां भाग पर है। डिसमल के ठीक सटे यहाँ 0 है, ये 10वां भाग पर है, लेकिन ये देखिए 5वां भाग पर है। मेरे बच्चे यहाँ देखिए ये डिसमल के बाद ये देखिए 0 0 और 9, ये 10वां भाग पर यहाँ 0 है, यहाँ देखिए, और 10वां भाग पर यहाँ 0 है।
बट हजारवा भाग पर यहाँ कौन है? 9 है। मेरे बच्चे, तो जिस तरह से आप यहाँ देखते हैं कि इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई और सैकड़ा के सामने सैकड़ा। मेरे बच्चे, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, यह देखिए इस बात को, ये देखिए आप पढ़े थे इकाई 1 होता है, यह 5 कहता है हम रहेंगे, ये आप इसका फैलाव रूप जानते हैं। बोलिए दहाई 10 होता है, इसमें 4 कहता है हम रहेंगे, सैकड़ा 100 होता है, 3 कहता है कि हम रहेंगे, और सब जोड़ के रूप में। देखिए मैं इसको फैलाया हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये 345 है मेरे बच्चे, इसमें डिसमल नहीं लगाए कहीं, यह पूरा पूरी अंश है, यह पूरा पूरी अंश है, यह पूर्णांश है 345। ये देखिए 300, 100 में 3 से गुना किए 300, 10 में 4 से गुना किए 40, 5 एकम 5। तो पूछा जाता था कि 345 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 5 ही है, 5 एकम 5, लेकिन 4 का स्थानीय मान 4 यहाँ 40 है देखिए, और यहाँ 100, 3 का स्थानीय मान जो है 100 या 300 है। मेरे बच्चे मैं कहना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर 300, यह 40 और ये 5, 345। मेरे बच्चे ये 345 पूरा पूरी अंश है, मैं सीधे साथ लिखा ये पूरा पूरी अंश है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये डिसमल 7 लगा है, तो ये 7 नहीं है बल्कि 7 का 10वां भाग। मेरे बच्चे यहाँ देखिए डिसमल के ठीक सटे है। अभी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जरा मेरी बात पर ध्यान रखेंगे आप, मैं चल रहा हूँ। तो ये आपने देखा ये पूरा पूरी अंश है, यह पूरा पूरी अंश। तो इसको जोड़ने के लिए इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा के सामने सैकड़ा। ठीक उसी प्रकार आपने साहब डिसमल में भी जोड़ का कार्यक्रम देखा था। ये देखिए ये डिसमल 7, मैं पहले इस नमूना को पेश करने जा रहा हूँ, पहले इसको देखें फिर हम इस बिंदु पर बात करेंगे। डिसमल 7 में आप जोड़ने जा रहे हैं, ये देखिए डिसमल 05, ये साहब इसमें जोड़ने जा रहे हैं, ये देखिए डिसमल 009, डिसमल 009। मेरे बच्चे जोड़ने के लिए आपको मैं बताया था, और डिसमल में एक चीज और भी बताया था कि डिसमल किसी भी संख्या को 2 भाग में बांटते हैं। जैसे शरीर का ही अंश है, यह शरीर का अंश है, ठीक इसी प्रकार मेरे बच्चे यह डिसमल इसमें लगा है, यह डिसमल का अंश है, डिसमल का पार्ट, डेसिमल पार्ट। ये देखिए यह है मेरा डेसिमल पार्ट, मैं कहा था डेसिमल और मैं इसको बोला पार्ट। और इसके साथ जानते हैं कि अगर ये साफ 3, 2, 5 है, अगर इसमें डिसमल लगा दिया तो डिसमल किसी भी संख्या को 2 भाग में बांटती है। एक आपको बताया था कि इसमें डिसमल लगा है, ये डेसिमल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट, देखिए ये डेसिमल पार्ट है। और ये देखिए ये पूरा का पूरा 32 है, इकाई की जगह 1 होता है, 2 कहता है हम रहेंगे, इसलिए इसमें 2 से गुना है। ये दहाई 10 होता है, ये इसके जगह 3 है, 10 या 30 और 2 एक कम 2, 30 और 2 कितना हो गया 32। तो ये 32 जो है मेरे बच्चे ये पूरा पूरी अंश है, पूरा पूरी अंश, पूर्ण अंश, जिसको मैं बोला इंटीग्रल पार्ट। ये देखिए मेरे बच्चे ये जो 32 है ये आपका ये है मेरे बच्चे इंटीग्रल पार्ट, यानी डिसमल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेसिमल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इसी को इंटीग्रल पार्ट को आपने कहा था पूर्णांश, या इसी को बोले हैं पूर्णांश जी, पूर्णांश, पूरा पूरी अंश, यानी डिसमल 2 भाग में बटा। लेकिन मैं कहा कि अगर पूर्णांश कुछ नहीं तो मैं कहा था कि इसमें नकली मूड़ी क्या लगाएंगे जी, जो नकली मूड़ी लगा देने से कोई चीज खत्म होने वाला नहीं है, लगाइए न लगाइए कोई टेंशन नहीं, लगा देने से आपके बेटे रहे जो डिसमल को पता कर रहा है कि ये दशमलवांश और पूर्णांश दोनों है, न भी लगाए तो भी चल रहा है। आप जानते हैं मेरे बच्चे, मैं आपसे अभी कहना चाहता हूँ, ये बार बार आपसे बोलूंगा, जिस तरह से आपने पूर्ण अंश को जोड़ना सीखा कि इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा के सामने सैकड़ा, यहाँ भी मेरे बच्चे जब इन तीनों को जोड़ने की बात हो रही है तो मैं आपको जोड़ के जरा सिखाऊँ। 0 डिसमल 7 बोला, डिसमल के सामने डिसमल, यहाँ पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मूड़ी 0, यहाँ भी कुछ नहीं 0। मेरे बच्चे इस बिंदु पर ध्यान दें। बोले साहब ये डिसमल के बाद ठीक सटे है ये, तो देखिए ये 10वां भाग पर है, ये 10वां भाग पर, ये साहब 100वां भाग पर है, ये 100वां भाग पर 5 है कि भाई यहाँ तो 100वां भाग नहीं है, डर क्यों रहे? अभी तो मैं पढ़ाया हूँ कि डिसमल के बाद अगर ये अंक है, 0 के अलावा कोई अंक है, अगर आपकी इच्छा है कि और 0 मार दूँ कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल शौक से लगाइए। अभी बताया हूँ
ताकि ये देखिए मैं बार बार बताता हूँ आपको, ये ऐसा है, अगर 0 मार दिए डिसमल उड़ा देंगे, फिर 70 1 लिख के डिसमल के बाद 2 अंक है यानी 2 शून्य, 2 अंक है मतलब 100 भाग लगाए। बोलिए फिर 0 से 0 कट गया, फिर 7/10 आ गया है, तो 7/10 यानी 7 लिख के 1 शून्य है, 1 अंक के बाद डिसमल। देखिए 7/10 अभी आपने काम किया, ठीक है। इस तरह से मेरे बच्चे मैं कहना चाहूँगा आपको कि बोलिए यहाँ पर बार बार ये सिखाता हूँ, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ जिसको अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स जी। ये कहता है बोलिए डिसमल के सामने डिसमल, 10वां भाग के सामने 10वां भाग, और 100वां भाग है इसमें, ये नहीं है 100वां भाग, डरो मत, सब जगह हो जाएगा, डरना नहीं। बोले ये डिसमल के सामने ये देखिए डिसमल के सटे ये 10वां भाग है बाबू, आप फील क्यों रहे, नमाज पढ़ रहे हैं आप, देखिए ये डिसमल के सटे ये 10वां भाग पर, देखिए ये 10वां भाग पर, देखिए यहाँ पर ये देखिए बाद वाला जो है 100वां भाग पर। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा आपको भी बोलते रहना चाहिए कि हाँ भाई मुझे समझ में आ रहा है, बोलिए। और ये देखिए सभी बच्चे बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए, कुछ भी गुनगुना रहे हैं अभी गुनगुनाइए। ये देखिए अब चुपचाप बैठे रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, फौरन में जवाब देना है। ये 10वां भाग है 10वां भाग, ये 100वां भाग है 100वां भाग, यहाँ देखिए 1000वां भाग पर। कहते हैं भैया ये बेचारे का भी 10वां भाग नहीं 100वां भाग नहीं था, अभी बेचारे का भी 1000वां नहीं है, कहा तुम लोग रुक क्यों रहे हो, जब जिसकी जरूरत होगी, 0 बेचारा धीन है, जहाँ खोजोगे किसी के दरवाजे पर जाओगे, एक आदमी ऐसा होता है गांव घर में जहाँ पर किसी का कहोगे भाई सुनिए 1 मिनट, आपके दरवाजे से बाल्टी लेके जा रहे हैं, नहा के थोड़ा आ रहे हैं, कुछ और चाहिए, साबुन जंगला पर रखा हुआ है ताका पर, वो ले लेते हैं, ठीक रहता है, सब चीज़ मेरे हाथ से ले जाओगे, कहने का फिर भी उसको कोई कष्ट नहीं है, इतनी महंगाई के जमाना में भी साबुन भी लेगा, डोल भी लेगा, उसका पानी भी चापाकल से लेगा, ठीक है। तो ये बेचारा 0 वही बेचारा धीन है जिसका सामान लेने से आपको कोई कष्ट होने वाला, आप कहीं दूसरे के पास से मत लीजिएगा, ऐसा गलती मत कीजिए। बोले डिसमल के बाद ये 10वें भाग पर, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं अपना 0 मार दी, 100वें भाग पर आ गया, ये बेचारा 1000वां भाग पर है, कहा कि मेरा कोई नहीं है, आजा तो कहता तुम अपना 1000वां खो जाता, मेरा भी 1000वां नहीं है, ले रहे ये 0 भगवान की प्रसादी है, जो जितना खाना चाहते हो खा लो, कोई दिक्कत, बड़ी बात समझ में आई जी। हाँ ये गजब ही काम करेगा मेरे भाई, इसीलिए मैं इस पर काफ़ी जोर देते हुए हर बच्चा को लाइन दे रहा हूँ जी। हाँ ये देखेंगे मेरे बच्चे, ये देखिए 9 के 9 आ गया, 5 के 5 आ गया, और ये 7 आ गया, इस तरह से डिसमल आ गया। आप कहते कि सबका मूड़ी गायब है, मत गायब क्या है, लगा दो, एक में हाथी का मूड़ी, एक में घोड़ा का मूड़ी, सब जगह नकली मूड़ी है, कोई दिक्कत है। आइए मैं चलता हूँ मेरे बच्चे, बोलिए आपके नहीं बच्चों को दिक्कत बाबू, आइए मैं चलता हूँ। इस तरह से आपको ये पता हो गया, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपने जोड़ा है ये डिसमल 7 को, डिसमल ये देखो 05 को, और डिसमल 009 को, क्या मेरे किसी बंदा को दिक्कत, आपने ये देखा, इसको देखते ही पता चल गया कि डिसमल के बाद 7 है, 10वां, आप क्यों हंस रहे हैं भाई, इसको हंसने दीजिए। डिसमल के बाद ये देखिए 10वां भाग पर है, ये देखिए 100वां भाग पर है, और ये देखिए क्या इसे बोलूंगा तो एकदम साफ, बिल्कुल एकदम कलम और कॉपी की तरह साफ साफ नजर आएगा ना, तो साफ साफ देखिए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, अब इसको इस प्रकार नहीं लिखे, थोड़ा मैं आपसे कुछ मेरे बच्चे, इस प्रकार आपने देखा इसको जोड़ते हुए। अब हम चलते हैं साहब, कैसे ये देखिए ये फैला हुआ है बेचारा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, आपने जोड़ के सबों को ऐसा कर दिया, तो देखते ही आप बोलेंगे क्यों मिल रहे हैं आप, ये 7 का 10वां भाग है, ये 5 100वां भाग पर है, 9 1000वां भाग, इसी तरह से आगे रहेगा 10,000वां भाग ना, लाखवां भाग वगैरह वगैरह चलते रहेगा। चले आइए मेरे बच्चे, मैं चलता हूँ इसके बारे में, यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, देखिए इसको मैं लिखता कैसे, लाइन पर बने लिखिएगा। आपने ये सब को जोड़ा, ये देखिए अगर मैं लिख दूं 8 3 4 आगे, ये कैसा चीज से डाल दिया, ये क्या कर दिए, आप डर क्यों रहे हैं, ये डरने से आपको कोई फायदा है नहीं। देखिए मेरे बच्चे, जिस तरह से आपने ये 3 4 और 5, अगर साहब ये संख्या को मैं बोला कि इसको फैलाव रूप में लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, विस्तार रूप में लिखो, तो मेरे बच्चे ये 3रा क्लास से लड़का पढ़ता है और 5वां क्लास से, कि विस्तार रूप में आप जानते हैं कि इकाई 1 होता है, इसमें 5 कहता है हम रहेंगे, दहाई 10 होता है, 4 कहता है हम रहेंगे, और सैकड़ा 100 है लेकिन 3 कहता है कि हम रहेंगे। चलो बोले कम, कई बार पढ़ा है आपको, आगे लिख रही है, और इस सब जोड़ के रूप में इस प्रकार से मेरे बच्चे, इकाई के साथ इसमें गुना है, दहाई के साथ गुना है, सैकड़ा के साथ गुना है, तो कहता है हम तो पूरा पूरी अंश है, हम तो 834 है, हाँ बिल्कुल दूरों कह रहा है,
इकाई से गुना है, तुला में दहाई से गुना है, तुला में सैकड़ा से गुना है। कहते हैं हम लोगों में भी तो वही है, हम भी 3 बंदा है, 3 रहो चाहे 30 करोड़ रहो, उसे मतलब नहीं है। लेकिन तू इकाई पर नहीं है तो कहते हम कहाँ है, तो अभी ना बोला है हम 1000वां भाग पर है, देखो तो तू 1000वां भाग पर है, हम दहाई पर नहीं। अच्छा दहाई पर कहाँ से है, हम तो 100वां भाग पर, देखो तो फाइनल हम फोटो खींच खींच के आपको बता रहे हैं कि देखो, ताकि लड़का पढ़ते वक्त जो है ना वो साहब दाई के माई माई के दाई बोलते रहेगा, बड़ा समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना है, ठीक है ना। तो बोल मेरे बच्चे ये साहब ये खंडित है, ये टूक टूक हो गया है। 9 रुपया पापा आपको दिए नहीं, 1000 भाई में लेकर ऊपर बांटने लगे हैं, जनता को देने लगे। 5 रुपया नहीं मिला घर पर, 100 आदमी के कह लेगा हो पैसा, और 100 आदमी में बांट दिए, ठीक है, भुंजा के तरह छिट दिए। अब आइए तो थोड़ा देखिए तो इस तरह से मैं बार बार बोलूंगा कि ये पूरी अंश है, अमर जी ध्यान देते रहेंगे, ये 834 है। लेकिन ये क्या कहा कि नहीं भाई आप सभी ध्यान देंगे, अमर जी को ही नहीं कहा, अब बिल्कुल सभी बच्चे बैठे हैं ध्यान दें। तो ये देखिए 834 है, लेकिन यहाँ पढ़ूंगा 7, 5 और 9। नाक छूने का जरूरत नहीं है साईं जी, आप देखिए सामने आपको समझ में आएगा। ये 834 डिसमल 7, 5, 9, इसीलिए इसको मैं अंक गिन के पढ़ता हूँ। क्यों गिन के पढ़ते हैं, हाइलल गिन के पढ़ते हैं कि ये 5 उंगली से मुट्ठी बनल है, मारोगे तो दांतों नहीं है गड़बड़ा जाएगा कहने का मतलब। लेकिन साहब ये उंगली से ऐसे से मारोगे विशेष कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए सब उंगली टूक टूक फेल है। ये 10वां भाग, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग सब छितरायल है फटाका की तरह। इसलिए मेरे बच्चे ए बिड़िया फटाका इधर देखिए, कहने का मतलब ये देखिए 7 का 10वां भाग, 5 का 100वां भाग, ये टूक टूक है, इसलिए मेरे बच्चे पढ़ता हूँ इसमें 7, 5, 9 जी। डिसमल के बाद 7, 5, 9 पढ़ेंगे ना बाबू, इसको कभी 759 ना पढ़ेंगे जी, हाँ चल सकता हूँ जी। और मेरे बच्चे इसको फैलाने की जब बात आती है तो आप जानते हैं मेरे बच्चे, ये जो डिसमल में है, मैं जब इसको फैलाने की बात करूँ कि भाई देखिए हम चाहते हैं कि सभी लोग ये पूर्ण संख्या को फैलाना तो सब जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे ये देखिए ना, ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं, कंजूस आदमी का दिमाग लग जाता है, इसमें ध्यान देंगे। कभी कभी मेरे लिखावट पर थोड़ा है ना शांति रखेंगे। ये देखिए ऐसा ना कहिएगा कि दशमलवांश में 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक है, ऐसा कोनो बात नहीं। जरूरी है कि साहब ये बैलगाड़ी के चक्कर थोड़े ये वो रहेगा, हम 3-4 को और लगा देंगे हैं। ये देखिए तो इसमें जो है ये नहीं कि इसमें 3 अंक है 3 अंक, आपकी अपनी इच्छा है, आप क्यों रो रहे हैं भाई साहब। आप देखिए यहाँ देखिए, अब ये देखिए ये कहने का मतलब है, देखिए ये पूरी अंश है। मैं अभी बताया था कि अगर डिसमल लगा है फिर में जोड़ लगा देंगे, दोनों पट से क्या हो जाएगा जी। देखिए ना 8, 3, 4 है, अगर जोड़ लगा दिए तब से अलग हो गया। ये डिसमल 759। तो मेरे बच्चे आप जानवे करते हैं ये इकाई दहाई सैकड़ा ये भी बेचारा सब जोड़ के रूप में है। अभी आप भाई साहब को देखें, ये 7 का 10वां भाग, ये 5 का 100वां भाग, ये 9 का 1000वां भाग, ये सभी किस रूप में है, जोड़ के रूप में। क्या घटाव के रूप में भी है क्या, आप आदमी को बतख बना दीजिएगा क्या, अच्छी अच्छी। हाँ देखिए ये सब बेचारा जोड़ के रूप में है। तो क्या मैं इसको फैलाने जा रहा हूँ, लगा के सुनिए, जरूरी है कि पहले हम पीछे से फैला कर ना भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अच्छे पढ़े लिखे इंसान, आप जैसे फैलाना चाहते फैलाइए। लेकिन चूंकि आप पहले बच्चे हैं तो मैं बच्चे की तरह आपको सिखा रहा हूँ। मैं सब पूर्णांश के नाक ढके अलग कर दिए, आधा दशमलवांश को अलग कर दिए। अभी भाई ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मेरे बच्चे डायरेक्ट ऐसी बना सकते हैं, हमें कोई टेंशन और समझ रहा सब लोग जी। न समझने वाले बोलते रहिएगा। ये देखिए 4 है, ये बेचारा इकाई पर है, इसमें 1 4 से गुना है। आइए दहाई 10 है जिसमें 3 से गुना है, हम पिछले भी कार्यक्रम में बात की यहाँ से। और ये सैकड़ा है, ये साहब सैकड़ा में 100 से गुना है 8। ये कहता है इकाई है, मैं रहूँगा यहाँ। ये कहता है हम दहाई पर है, अरे हम 10 से गुना रे। आई कहता है हम सैकड़ा पर रे, हम 100 से गुना है। अपन अपन स्थान के बारे में बता रहा है कि चिन्ह ले हमारे जो पोजीशन है कहाँ रही से, ठीक है ना जी। ये समझ में आया। आइए इस तरह से ये सभी कौन रूप में रहता है बाबू, अब बात करते हैं बाबू। आइए ये देखिए ये भी बेचारा सब जोड़ के रूप में। देखिए आपने फोटो देखे सामने, अभी आपने जोड़ के दिखा है प्लस। ये डायरेक्ट बोलूंगा ये 7 का कैमा भाग है, और मेरे बच्चे ये 5 का कैमा भाग है, वाह। और ये देखिए 9 का कैमा भाग है, ये देखिए 9 का 100वां भाग। ओह एक सुना बेमानियों कर लेते हैं। ये देखिए 9 का 1000वां भाग। चलिए आप सभी बहुत अच्छे ढंग से सामने देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा जोड़ दीजिए फिर से, अभी तो जोड़ के बताया था सबको। चलिए मेरे बच्चे इन सबों को जोड़ूंगा, इन सबों को तो फिर वैसे ना जोड़िएगा।
ये इनको डिसमल में, इनको डिसमल में, इनको डिसमल में खर्च कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा। आई भाई साहब को फिर इकट्ठा कीजिएगा। यानी आपने साहब, आप साहब क्या देखे, आप इसका विस्तार रूप देखे, फैलाया मैंने इसको, फैलाया, देखिए विस्तार रूप लिखा। कौन रूप लिखा? विस्तार रूप कहिए, या इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, फैलाव रूप, फैलाव रूप कहिए, विस्तार रूप कहिए, एक्सपेंडेड रूप कहिए, सब बात। ठीक है, ये आपने डिसमल का एक्सपेंडेड, ये इसलिए बताया कि ये साहब जोड़ और घटाव की दुनिया में रगत रगत के आपसे गुना से बात करेगा। आइए चलते हैं, ढेर सारे और भी कार्यक्रम इसका देता हूँ, देखिएगा सामने मैं आपको बताया था। आइए मेरे साथ, काफ़ी रियाज करें पहले आप, तब जाके आप बिल्कुल पक्के होंगे। ये देखिए, तब हम फिर चलेंगे गुना की तरफ। 3 में 3 4 है, जोड़ना है 8.571। डरने की जरूरत नहीं, ये जोड़ने का एक पर एक तजुर्बा सीखना है। ऊपर देखेंगे सभी, ये 34 है, ये देखिए चौका के सुनिए, आप सीधे 34 लिखा है, इसका मतलब जानते हैं क्या है? अरे हाँ, पूरा पूरी अंश है हम, ये इकाई 1 होता है, 4 कहता है कि हम रहेंगे, 10 है, 3 कहता है। मेरे साथ काफी रियाज करे मेरे बच्चे, ये रियाज ही आपको आगे प्याज की तरह खूब महंगा बना देगा आपको जी, वरना बैगन की तरह 20 रुपये किलो हो जाइएगा। आइए, ये देखिए 34 है, 10 दिया 30 और 4 एकम 4, 30 और 4 हो गया 34। तो सीधे अगर किसी संख्या कोई लिख रहा है, ये 34 35 1 2 3 4 कोई गिनती की संख्या बोल रहा है, कोई भी गिनती की संख्या बोल रहा है, मेरा पूर्णांश है, देखिए ये पूर्णांश है। और ये देखिए इसमें पूर्णांश है, लेकिन यहाँ देखिए ये दशमलवांश और पूर्णांश दोनों है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ देखिएगा सीधे पूर्णांश है, यहाँ इसके पास दशमलवांश नहीं है। मेरे बच्चे बहादुर बच्चे देखेंगे, आपकी इच्छा होगी सुनिए, और घर पर कहते हैं पापा उसको टोपी आया खरीदा, गाँव में टोपी खरीद करना, और टोपी नहीं मिला तो बार बार पापा के मुड़ी नचते, सुनिए ना हमारे टोपी आवा खरीद दीजिए, आज चली दीजिए। कहा भाई टोपी खरीदोगे तो सब भाई बहन एक लेवल में हो जाओगे। आओ, ये डिसमल में है, ये भाई जी इसमें डिसमल नहीं है, तो हमको भी डिसमल में कर देना। हमारा पूर्णांश है, हमारा दशमलवांश नहीं है। आखिर देखिए तो दोनों है, देखिए मुड़ी और टंगड़ी दोनों है, ये दशमलवांश और ये पूर्णांश, हमारा में खाली पूर्णांश है, दशमलवांश नहीं है। ठीक है, मत लो, खरीद के ले आते हैं बाजार से। ये डिसमल मार्क है, कहा कि ये क्या ले आए, तो सब नकली सब है। अरे जिसको कुछ नहीं वो नकली देते हैं, ठीक है जी, ये बोलिए। और ये देखिए ये साहब 8.571, ये मैंने काफी कार्यक्रम में आपको रियाज कराया है, जो लाइन पर बने रहेंगे। आप देखे तो ये देखिए ये 34, देखो ऐसे लिखे या इसी चीज को ऐसे लिखे, और ये डिसमल 8571। मेरे बच्चे ये जानना है, ये 0 डिसमल के सामने बोले, 10वां भाग के सामने, 100वां भाग के सामने, 11वां भाग के सामने, बोलिए। ये जो है मेरे बच्चे पूर्णांश यहाँ पर 8 है, यहाँ सीधे 8 लिखा है, ये इकाई पर है मेरे बच्चे, इकाई पर है, और यहाँ इकाई दहाई है, तो इकाई पर देखिए ये मेरा 8 है। जब आप इसको जोड़ते हैं तो 1 के 1 आ गया, 0 और 7 7 हो गया, 5 के 5 आ गया, डिसमल आ गया, 8 4 12 के 2 हाथ में, और 3 आए क्या हो गया 4। इस प्रकार आपने देखा कि साहब इसमें अगर बेचारे में दशमलवांश न भी है, तो अब एक तो हम आपने जोड़ के आपको मैं सिखाया, लेकिन इतना काम अब करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। हम डायरेक्ट बोलेंगे, हाँ ठीक है, हमरा में पूर्णांश है 8, तुरा में 34, पूरा पूरी अंश, और तुरा में तो छोड़ ना दशमलवांश ना है, आके कखन जो सट जाते, देखिए आके बेचारा सट गया कि नहीं। डायरेक्ट जोड़ेंगे 34 8 42, और दशमलवांश 10 के 10 सट जाएगा। क्या मेरे बच्चे जोड़ना सीखे? इस प्रकार आप जोड़ने का कार्यक्रम काफी रखेंगे, या लाइन पर बने रहिएगा। ये देखते हैं मेरे बच्चे काफी रियाज के साथ धुन मचा के काम करेंगे इस पर, तभी जाके यहाँ से आपको काफी पढ़ने में आनंद आएगा। ये 7 में जोड़ना है, 1.597 को जोड़ना है, चटा चट मारो, 7 1 8, पूर्णांश से पूर्णांश जोड़ दिए, और ये बेचारा डिसमल 597 जिस सकते। आपको खनियों मान हो, इच्छा हो, मार देंगे टेंगरी 8.597, एक फट मारे 2 भाग हो गया। लीजिए, अभी कहते हैं हमारे आकाशगंगा की मेरा 1 कहा गया। अरे 1 तो देख भाई, आपका 7 1 8 हुआ था जी, मैंने 7 1 8 करते हुए आप जब मुझे चेहरा आया
उसमें आपका इच्छा हो कि तनी जोड़ लगा के हटाता, जोड़ लगा दिए बेचारा हट गया, फिर जोड़ेंगे वही सट जाएगा। अगर आपका इच्छा बने, आकाश बाबू खोज रहे हैं कि नहीं हमारे कहाँ चल गया, हमारा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा फिर कुछ बताना चाहते हैं। आइए देखिएगा, ये था आपके बीच में 8 देखिएगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। इनका कहना है, हम थोड़ा कंजूस जैसा लिख देते हैं। आइए देखिए, मैं फ्रेश लिखता हूँ, देखिए ये 7 जोड़ 1.597। तो इनका कहना था कि आप हमें डायरेक्ट कर दिए कि 7 × 1 8 और 0.597। तो मैं जब कहा कि मेरा इच्छा है कि, अब घड़ी देखिएगा किधर पढ़िएगा, भाई देखिए, मैं कहा कि साहब ये डिसमल लगा है, हम साहब इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। इन्हें देखिए फोटो, आई देखिए 8 जोड़ डिसमल 597, मैं इसको अलग कर दिया, बिल्कुल अलग हो गया। तो आकाश जी कहा कि सुनिए, मैं तो यहाँ 1 रखा था, आप तो बोले कि जोड़ लगाओगे तो दोनों हट जाएगा। हम हटे तो, लेकिन हमारे 1 कहाँ चल गया? अरे 1 आप यहाँ रख भी लिए, पैसा ले लिया, खोजता है कि 1 टका कहाँ गया। देखिए तो रखे हुए, ए निकल भाई निकल, वैसे निकल निकल। 7 जोड़ 1, आकाश जी को दे दो 1 भाई, एक के बिना ही रो रहे थे। 597 निकल, बोलिए है कि नहीं है? जितना मर्जी होगा, कहीं चौधरी जी कहें कि नहीं 1 रुपया न लेंगे, हम 3-4 रुपया और ले लेंगे, जितना मन में बेईमानी हो ले लीजिए। आइए तो बोलिए आपका 1 निकल गया। अब साहब कहा कि ना ऐसा, इधर हटो, तुम हटो, रो रहा है आकाश। अब यहाँ देखिए, कहा हम दोनों का काम करो, जोड़ हटाओ दोनों को, तुम्हें दोनों एक साथ रहो, राजा 1.597। देखिए आकाश बाबू आपका फिर पहुँच गया है, कहीं गया नहीं था, आप ही के घर में था। बोलिए कोई दिक्कत है? तो इस तरह से आप जोड़ हटाओ दोनों को। मेरे बच्चे जोड़ने का साथ आया, डायरेक्ट जोड़ दी। क्या इस तरह का कार्यक्रम देखते रहेंगे, लाइन पर बने रहिएगा। इस तरह से मेरे बच्चे आपने देखा, घटाव का भी कार्यक्रम यही था। जिस तरह से आपने देखा, ये देखिए 3 में 3.54 में घटाना है 2.897 को। मेरे बच्चे घटाव पर एक और भी तजुर्बा है, और भी बात है, लेकिन पहले बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एकदम साधारण से साधारण ढंग में आपको लेके चलता हूँ कि पहले रोटी खाना सीखेंगे, तभी जाके साहब है छठी माई की पूजा के साहब खजूर या ठेकुआ खाइएगा, है ना, ताकि साहब जो है दांत से टूटेगा। तो हमारा जैसे कहीं दांत कमजोर रहा तो हिल जाएगा इन्हें सुन। तो कहने का ये मतलब मेरे बच्चे, आप साहब ये छोटा छोटा ये मुलायम रोटी खिला रहा हूँ गरम गरम, जो छोटा सा पहले बनाना सीखिए, तब जाके आप हेवी प्रोग्राम पर आप काम करेंगे और एक पर एक तजुर्बा को सीखेंगे। लेकिन आप देखिए पहले इस कार्यक्रम को। हाँ जी, बड़े बच्चे, ये जो हम साहब इसमें इसको जोड़ने जा रहे हैं या घटाने जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, घटाव की, खासकर घटाव की दुनिया में आप बच्चा से पढ़े थे, देखो ना 5 में से सर जी बोले हैं 2 को घटाओ। देखिए घटाओ, ठीक है, ये लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, 5 में से 2 को घटाओ। तो 5 लिखे और 2 नीचे लिखे और घटाओ ऐसे लगा। देखिए तो कहते हैं 5 गो है, 2 गो घटाओ, माइनस कर दो, तो मेरे पास हटो मत 3 बच गया। तो कहा कि 3 बच गया, लेकिन भाई आपको जोड़ना सिखाया, तुम कहीं किसी को रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो, अपने चिन्ह के साथ रहो जी। ऐसा तो नहीं है कि कर्जा खा लेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे रंगून तो हमारा कर्जावा सच जाएगा, है तो हम तो चल जाएंगे केरा के पेड़ तक। ऐसा नहीं करें, उनका ही जाएंगे साफ साफ। तो बोलिए आप 2 को ऊपर रखे, 5 को नीचे, बोलिए 5 रुपया में धन है, 2 रुपया कर्जा, कहूँ रहिएगा तो 2 रुपया कर्जा है, 5 रुपया धन है, तो इसको सधा दीजिएगा 2 रुपया, तो 3 रुपया धन न बचेगा। तो लड़का कहेगा बाप रे, हम तो लड़का से पढ़े थे कि साहब कम वाला के नीचे, ज़्यादा वाला के ऊपर। हे भगवान, आपको जहाँ बुझाए तहाँ रखे, अपने चिन्ह के साथ रहिए और कर्जा धन पर बिजनेस कीजिए ना, अपना लॉस गेन पर काम कीजिए, लाभ हानि पर सोचिए कि आपको मार देने से लाभ होगा या हानि ना जी। ये मच्छर मारिएगा तो साहब न काटेगा, और मार दीजिएगा, ठीक है ना, मारिएगा तो क्या होगा, मार दीजिएगा तो ना काटेगा। चलिए, तो मेरे कभी कभी होता है ना चौड़ा का जीवा उल्टा, तो बोल ही देंगे। आइए, तो ये 5 में से 2 को घटाना है। तो मेरे बच्चे यहाँ जो है, यहाँ मैं सिर्फ आप बच्चे इसे थोड़ा बोल दिया, आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि बोलिए मेरे बच्चे, इसमें जिसका मूड़ी बड़ है बड़ है, जिसका मूड़ी छोट है। पहली बार में आपको तजुर्बा दिया। अब मूड़ी तो जानते हैं, वही आपके गांव में बड़का आदमी होगा, बहुत सियाना है, बड़का आदमी पैसा वाला नहीं, लंबा चौड़ा आदमी होगा, मूड़ी देखिएगा हथवर्ग होगा घैला की तरह। लेकिन आप जो है, आपके स्कूल में
दूसरा क्लास में तन्नी को लड़का के देखिए, तो देखिएगा स्कूल कहीं जाइए देखिए तो जाते ही होंगे, तो दूसरा क्लास में बच्चा को देखिएगा छोट मुड़िया इतना गो मुड़िया, और वह दिखाना है एक आध को तो है 7-8 दिन 1 आध महीना का बच्चा तन्नी को जन्म लिया, उसको देखिए बिल्कुल उतनी को मुड़िया, टोपी इतने को हटेगा है। तो मेरे कहने का मतलब कि छोट बच्चा छोट मुड़ी, बड़ा बच्चा वाह वाह, मेरे बोलने के पीछे ही मकसद है। तो बोलिए अरे बच्चू तुम बड़ा है, हाँ हाँ हम बड़ है, तू कैसे सीखता है, बड़ है देखो था ये 8 9 7 इतने बड़ का, अरे छोड़ा हो ओकर टंगड़ी बड़ है से कोनो मतलब ना है, टंगड़ी है दशमलव एक मूड़ी छोट है, पूर्णांश छोट है, आहे कर देखा है कर एक टंगड़िया छोट है, चौमन बोलते हैं आप, चौमन बोलिए, आप ही बताया कि चौमन मना बोलना है, इसको 5 और 4 बोलना है, देखिए तो तनी अपने बोल का उल्टा बोलते हैं, ये 5 और कितना है जी, ये 5वां भाग और ये 100वां भाग, 10वां भाग और ये, और मेरे बच्चे हाई देखे था 9 ढकिया है, अतयो कहता है कि छोट है, हाँ इतना में 1000 भाग लगल है, एकरा में 100 भाग लगल है। हो भाई तोरा से हमरा बड़ छोट ना चिन्ह के, तू हट, तो केकरा से चिन्ह है भाई, तो जेकर मूड़ी बड़ होगा से बड़, आ जेकर मूड़ी छोट होगा से कहबे तनका एक टंगड़ी लम्हर से तू काहे डरै छे, हैं अब भाई देखिए 3.54 और डिसमल के सामने आइए दशमलवांश के सामने, तो 10वां भाग के सामने और 100वां भाग के सामने और 1000वां भाग के सामने है। भाई देखिए झूठ मत बोलिए, यहाँ 1000वां भाग है तो है ना, काहे से झूठ बोलते हैं बार बार, है अरे 9 है तो सब खरीद लेंगे थोड़ा सा, अब आओ खरीद लो, डिसमल के बाद देखो 1000वां भाग खरीद लीजिए, बाजार में बिकता है खरीद लीजिए, बाजार में बिकता है, ये तो मॉडल आदमी है जीरो, जरा जरूरत होता है ऐसे ले जाता है, ठीक है ना जी। हम चले, किसी बंदा को दिक्कत नहीं है, लाइन पढ़ाइए, इतनी बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं साहब जी। बोले इसका पूरा उसको सही नकली मुड़ी और दू है, देखिए बड़ा बेईमानी हो रहा है आजकल, देखिए यहाँ पूर्णांश दू है, ये देखिए, तो बोलिए ये भी इकाई पर है और ये भी देखिए इकाई के सामने इकाई आ गया, मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज सभी लोग देख रहे हैं तो कहता है भाई 0 है, घटने वाला है तुम, है तो घटाओ है, कहता है मॉडल आदमी से क्या घटे हम, क्या घटे चंदा ले रहा से, जैसे साधारण घटाओ पड़ते ऐसे ही, हासिल दिया 10 में से 7 लिया, ये 3 ये बच गया 3, थोड़ा धीमे भी बोलिए, लाउड स्पीकर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए 3 है, एक हासिल दिए 13 हो गया, 13 में से 9 हो गया, देखिए घर बेईमानी न कीजिएगा, घटाओ ठीक ठाक बोलिएगा, तो सारा दुनिया देखेगा गड़बड़ बोलेगा। ये बोलिए यहाँ पर बेचारा फिर 4 बच गया, तो कहता है सुनिए हने तो गंगा जी है डिसमल, कैसे पार करे, तो लाके जा रहा हो हनुमान जी के तरफ पार करने जाइए एक बार में, हाँ ये डिसमल से आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे साहब तरफ के घर से है, ये छत से वो छत कूद के साहब मांग लो सामान, खाए वाला है मांग लो, आओ भाई देखिए एक हासिल ले लिए, तो ये बेचारा जो क्या हो गया 14, और 14 में से 8 गया तो क्या होगा, और डिसमल आई कहता है अरे हम तो पक्का 0 हो गए, 2 हो जाए, 2 में से 2 या कितना हो गया, यानी आप इधर से उधर जाके हासिल फासिल अपना ले सकते हैं, हासिल होता है फासिल का होता है बिहार के धरती पर उल्टा सीधा बोलना है। चलिए कोई दिक्कत है, आइए इस समझ में कहीं कोई दिक्कत, मेरे बच्चे इस चीज को आपने देखा, सबसे पहली बात कि साहब इतना में इतना को आपने कैसे घटाया। मेरे बच्चे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस तरह से आपको प्रोग्राम दिया है कि साहब जिसका मुड़ी बड़ बड़ और जिसका मुड़ी छोटो, आगे सुनिए कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी का मुड़ी ना रहे, अरे बाप रे बाप, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का मुड़ी समान हो, ओ भाई मुड़ी दोनों फोटो हुआ तो देखे में एक लगता है, टंगड़ी से छीन लेंगे, टंगड़ी से है क्या टंगड़ी लम्बा, तन्नी को बच्चा होगा तो तन्नी को टंगड़ी होगा, सियान आदमी होगा तो लम्बा लम्बा टंगड़ी होगा कर ना हो। आइए अब टंगड़ी के लम्बा छोट पहचानने के लिए आप चूंकि बच्चे हैं नए नए पढ़ रहे हैं, इसलिए इस तजुर्बा को बताता हूँ ताकि टंगड़िया कहीं हेर फेर ना हो जाए, ठीक है। देखिए है ना, पहचान लिए बड़ छोट, आइए देखिए टंगड़ी का कैसे पहचानते हैं, देखिए देखिए ये छोटा आइटम पेश करके बता रहा हूँ, इस पर एक आइटम है, लेकिन पहली बार कहा ना कि मुलायम रोटी खिला रहा हूँ, खजूरी खाइएगा ना छठी माई की पूजा के एक बार में कहीं दांत इन्होंने लमड़ गया तो हमरे के बोलिएगा फिर। आइए देखिए 3, आप लोग सब लोग सामने देखे बात नहीं हुआ, ये डिसमल 3 है, ठीक है, इसमें घटाना है डिसमल 0.00003, रुकिए फुल स्टॉप कीजिए, अब तो एकदम हड़बड़ा गए, डरिएगा नहीं,
है नकली हीरो बाजे में रोड पर बउआता है। हाँ भोजपुरी सिनेमा कहने देखिए। आज चलते मेरे भाई, इसका पूर्णांश कुछ नहीं तो नकली मूड़ी जीरो, यहाँ भी पूर्णांश कुछ नहीं तो नकली मूड़ी जीरो। तो दोनों आदमी का मुड़िया बस में लग रहा था, एकरो जीरो है एकरो जीरो है। तो कहता है ये कहता है जो हम बड़ है, कहते चिन्हा है हमरे जैसे मुड़िया तू बड़ बुझा है अपना के। आई देखिए ऐसा दोनों आपस में बड़ा हम बराबर न होती। तो कहा काहे न बराबर भाई। तो कहता है चिंता है तुम 3 गो रुपया तोरो बाबू दिलथुन। अब जब मूड़ी जब बराबरे है, अब मूड़ी से जब न पहचान में आ रहा है, कोनो के मुड़ियावा बुझाइते न है, फोटो देख के कर मूड़ी है आ खाली होकर साहब घर बुझाइत है, सब डरे भाग आए बाप रे तो भूत है। भूत नहीं है, मूड़ी गायब है। अरे मूड़ी गायब हो गई तो भूते न हो गए। मूड़ी दोनों का बराबर है, जीरुए तो जीरुए सही बराबर है। अब हमारा बहुत छोट छीन ही में ना रहा। तो मेरे बच्चे ऐसे समझिए, ये देहाती बाबू की तरह एक लोकल भाषा में बताता हूँ, आप ध्यान देंगे इसको। ये कहता है कि देखो भाई साहब आप मुझे पढ़ा दिए कि ये 3 का 10वां भाग है, डिसमल के ठीक सटे है। देखिए ये 3 का ये 10वां भाग है। हाई कहता है तू कहा हो। तो कहता हम तो नाना मारे टुक टुक बटले होते। ये देखिए 3 बताए थे, 1 लिख के डिसमल के बाद 1 2 3 4 अंक है, यानी साहब 10,000 भाग है। ऐसे साहब कौन से कौरव के तोरा भाई भेल बात रहो है। 10,000 भाई में साहब तू बांटल 3 गो रुपया के, तू है लेके चल जा, 3 रुपया हमरा ना चाहिए। ठीक है उन्हें रखिए झोड़ा में। कहने का मतलब आई 3 रुपया है जरा कई भाई में बांटलक है, तनका सांस लेवे लायक है। एक आध चॉकलेट कहीं मिल जाए तो मिल जाए। बोले साहब 3 रुपया का 10वां भाग, यहाँ 3 रुपया बाबूजी दिलथुन, अगर 10,000 भाई में बांटल, ये तो बहुत पैसा हो गई, बहुत पैसा होती। अब वो पैसे बांटने नहीं आता है लगता है। हाँ सुनिए 3 गो रुपया, सुनिए भाई 3 रुपया को ज्यादा भाई में बांट लिए तो अगर वैल्यू कम ना किया है। अगर आपके पास मान लेते हैं कि 10 गो रुपया है और 2 भाई है, पंटकिया मिला बिसर मेला जाके देख लीजिएगा है। अब 5 गो रुपये है और 15 गो भाई है, मिलेगा बिसर मेला में एगो ठंडी चकन्नी कुछ ना गड़बड़ा गया। एल ज्यादा भाई में बट गया तो उसका वैल्यू क्या हो गया, कम। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको काफी सिखाया हूँ मेरे बच्चे कि देखिए यहाँ 3 का 10,000वां भाग पर है और यहाँ 3 रुपया है जो 10वां भाग पर है कि 10 भाई में बटा है, तो इसका वैल्यू क्या है, अधिक। आई भाई साहब का वैल्यू क्या है, कम है। बोलिए मेरे बच्चे इस जगह जितने सारे बच्चे बैठे हैं कहीं किन्हीं को दिक्कत, अब बिल्कुल झकास देखना है। इस तरह से मेरे बच्चे मूड़ी बराबर होने पर आपको देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। झकास रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार मेरा बच्चा बड़ा और छोटा मूड़ी से पहचान लेंगे। अगर मूड़ी कहीं बराबर हुआ तो टंगड़ियावा फिट से नाप के देख लेंगे कि कौन बड़ है और कौन छोटा है। यानी फिट से नापने का मतलब है कि यहाँ 3 का 10वें भाग पर है और यहाँ 3 10,000वां भाग पर है। हट तू छोटा थे भाग बुकवा ना। इसलिए मेरे बच्चे ये 0 डिसमल 3 ये बड़ा है और डिसमल के सामने 10वां भाग के सामने। और देखिए ये सुनना देख रहे हैं, बोले पूर्णांश कुछ नहीं रखने मुड़ी। अच्छा हम तो पक्का हीरो है, कोई है ये नहीं है। सुनो तुम्हारे पास से आप कुछ नहीं है तो भागने से होगा, परीक्षा देकर पास करना होगा, ऐसी बनेगा कलेक्टर। चल देख घटाना है, अतना में अतना को घटाना है। कोई दिक्कत कुछ बोल रहा है, ये देखना है ये 0 है, 0 में से 3 ना जाएगा। फिर वही राम कहानी लड़का में पढ़े थे स्कूल में। आई देखिए ये इससे हासिल ये हासिल हासिल तो ये हो गया 10, आई हो गया 10 तो ये 10 और 10 में 3 गया तो 7 और ये 9 से 9 आ गया, यहाँ भी 9। दिमाग से बोलो ना पंख में उड़ जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 9 के 9 आ गया, ये 9 आ गया, बात मत करो। और ये कितना बचा 2 और डिसमल यह 0 बच गया, बेचारा कुछ नहीं चीज। इस प्रकार आपने देखा कि अगर धन अधिक है कर्ज कम है तो धन ही न बचेगा। मेरे बच्चे इस प्रकार आपने जोड़ और घटाव को देखा। इस कार्यक्रम में मैं आपको विस्तार करना भी फैलाना सिखाया, डिसमल को जोड़ना घटाना भी सिखाया। अब मैं चलता हूँ इन पर कुछ सवाल देता हूँ, आप सभी इस पर सवाल प्रयास करेंगे। इस पर जो है 1 पर 1 और डिसमल का जोड़ घटाव का कार्यक्रम है। रुकिए पहले सभी देखिए और तब जो है इस पर हम गुना का प्रोग्राम अभी दूंगा और भाग का, बस उसमें भी ढेर सारा आइटम है, ढेर सारा प्रोग्राम है। लेकिन पहले मैं किसी हाल में रास्ता धरा देता हूँ
ताकि आगे आप मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, है ना, आप लाइन पर खड़े हो जाएंगे और धीमी गति से धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत होगा फिर सारा आइटम आपको पेश होते रहेगा। मेरे बच्चे, यह डिस्मल का जो गुना है, जोड़ और घटाव पर जहाँ अभी हम थोड़ा सा एक रास्ता दिए हैं, गुना का भी उसी तरह से थोड़ा सा रास्ता देता हूँ, जरा देखेंगे ध्यान से। ये देखें, दशमलव का गुना है, देखेंगे बाबू, देखिए सामने 0.2 गुना 0.003 गुना 0.5 गुना 0, छोड़िए इसी पर देखिए मेरे बच्चे। यहाँ देखिए आप, मैं कहता हूँ कि मुझे गुना करना है, जब इतना सारा चीज़ दे दिया, गुना करने की बात होती है तो इस गुना में कुछ विशेष नहीं कार्यक्रम, छोटा सा ध्यान रखना है एक बात को कि मैं डिस्मल को भूल जाता हूँ। देखिए मैं डिस्मल को भूल गया डिस्मल को। पढ़ते वक्त हमेशा आपसे ऐसा ही बात होगा, हम डिस्मल को भूल गए। और मेरे बच्चे, डिस्मल भूलने के बाद मेरे पास बच गया 2। बोले 3 के पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं, मैं कितनी बार बताया, समझिए पहले। ये 5 के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं, यही 5 के आगे 0 है तो मेरे बच्चे ये 5 गुना 10 5 10 50 है, लेकिन इसके पहले 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं। मेरे बच्चे ये जानना चाहते हैं, जब इसके पहले 0 इसका वैल्यू नहीं है तो 2 या 6 5 30, अल्लाह नहीं करेंगे, या 30 हो गया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि साहब ये डिस्मल के बाद 1 अंक, डिस्मल के बाद 1 2 3 अंक, तो 3 अंक और 1 अंक 4 अंक, और यहाँ डिस्मल के बाद 1 अंक 5 अंक हो गया। इस प्रकार मेरे बच्चे, डिस्मल के बाद जितने अंक है ना, ये 5 अंक के बाद डिस्मल आ जाता है। देखिए तो मेरे पास तो 2 ही अंक है, 5 अंक तो है नहीं, 3 अंक और चाहिए। तो 3 अंक बताया था मैं कि अंक पुराने के लिए मैं इस पर शून्य मारा, और शून्य पुराने अंक पुराने के लिए शून्य जो है बाएं तरफ मारा। देखिए बाएं तरफ लग गया। अब इसके बाद इसमें डिस्मल आ गया, ये देखिए डिस्मल आ गया। तो अपने 5 अंक के बाद डिस्मल मारा, अंक पुराने के लिए शून्य मारे, और शून्य अंक पुराने के लिए बाएं तरफ, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। देखिए इसका पूर्णांश कुछ नहीं तो नकली मूड़ी 0। आखिर आप कभी सोचेंगे कि क्या कारण है कि ये डिस्मल को भूल जाते हैं, अब फिर डिस्मल को देते हैं। आइए मेरे बच्चे दिखा देता हूँ आपके मन की संतुष्टि के लिए कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ये देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ 0.2 और गुना 0.003 और गुना 0.5। ये डिस्मल भूलने का मतलब है कि ये 2 लिखे, 1 लिख के डिस्मल के बाद 1 अंक 1 शून्य। यहाँ देखिए डिस्मल भूल गए, 3 बच गया, 1 लिख के डिस्मल के बाद ये 3 अंक है 3 शून्य, और डिस्मल भूल गए, यहाँ 5 बच गया, 1 लिख के डिस्मल के बाद 1 अंक है 1 शून्य। देखिए भूलने का मतलब, मेरे अंदाजी में ऐसे ही बोलने का तरीका सिखाता हूँ ताकि मेरे बच्चे बोल के आसानी से समझ जाए। भूलने का मतलब है कि ये सबका मैं दशमलव को भिन्न में बदल दिया, और गुना जानते हैं कि ऊपर से ऊपर करेंगे और नीचे से नीचे करेंगे। इस प्रकार 3 दूना 6, 6 5 30 साल बटा 1 एकम 1 गुना का तरीका, और 1 शून्य 3 4 शून्य 1 5 शून्य। इस तरह से मेरे बच्चे इस पर 5 शून्य आ गया। देखिए 2 4 5 शून्य आ गया। इस तरह से मेरे बच्चे इस पर 5 शून्य तैयार हो गया। अब देखिए, और 5 शून्य आ गया तो आपको डिस्मल में बदलना सिखाए थे। 1 2 3 4 5 शून्य है, अर्थात 5 अंक के बाद डिस्मल देना। देखिए तो 5 अंक के बाद देने के लिए मेरे पास 2 ही अंक है, 3 अंक और चाहिए, और अंक पुराने के लिए शून्य कहाँ देंगे, बाएं तरफ। और बाएं में जिधर से लिखा जिधर मेरा बायां हाथ, इसलिए 3 शून्य दिखे मार। ये डिस्मल मारे, पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मूड़ी 0। इस प्रकार आपने देखा कि मेरे पास ये भूलने का यही मतलब है। हम बार बार जो बोलते हैं कि डिस्मल को भूल जाएंगे, भूलने का मतलब हम डिस्मल तोड़ दिए, भिन्न में बदल दिए, और गुना ऊपर से ऊपर किया, नीचे से नीचे, और ऐसा करा गया। फिर उसके बाद हम दशमलव बदल दिए। अब लोग उतना नहीं करता है, डायरेक्ट क्या कहेंगे डिस्मल को भूल जाएंगे, और जो बचेगा उससे हम गुना कर दिए
गुना करके डिसमल के बाद जय अंक है, जय अंक है, तय अंक के बाद हम डिसमल, यही तो काम करेंगे मेरे बच्चे। इस चीज में अगर हम बार बार आपसे ऐसा करते रहेंगे, यहाँ देखेंगे कि साहब ये 0.25 है, अब गुना करना है साहब 3 से, तो मेरे बच्चे करना यही है, डिसमल भूलने का मतलब कि हम इसको भिन्न में बदल देते हैं, लेकिन उतना नहीं करना है, सीधे बोलना है कि हम डिसमल को भूल गए, और भूल गए 25 या 75 हो गया। और ये डिसमल के बाद देखिए एक अंक और एक अंक अंक, इसलिए देखिए अंक पूरा डिसमल जो है हमेशा देखिए दाएं तरफ से ऐसे गिनेंगे, 1 और 1 2 अंक के बाद डिसमल, पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मूल्य जी। इस प्रकार आपने देखा कि ये साफ 2 में और 3 में ये गुना करना है डिसमल 0.00002 से। आइए ये गुना करने के लिए मैं डिसमल को फिर भूल गया, देखिए साहब 23 में 2 से गुना किया, 23 गुना 46 हो गया, और डिसमल के बाद 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक के बाद डिसमल होना चाहिए, मेरे पास मात्र 2 अंक, 3 अंक और चाहिए, और अंक पुराने के लिए हम क्या मानेंगे 0, और तब जाके मैं इसमें डिसमल मार दिया, और पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मूल्य 0। इस प्रकार आपने साहब इस तरह का खेल देखा है। ये डिसमल के गुना में कोई विशेष इसमें कार्यक्रम नहीं, आप काम करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको दे देता हूँ, रियाज करेंगे इस तरह से, है ना। ये देखिए